नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किड्स ट्यूशन क्लासेस में। आज हम आपके समक्ष एक रोचक और प्रेरणात्मक नई कहानी लेकर आए हैं और वह कहानी है जिसका नाम है राजा परीक्षित के जन्म की कहानी। हमें आशा है यह कहानी आपको पसंद आएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे प्रत्येक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अधिक समय न लेते हुए चलते हैं कहानी की ओर। परीक्षित के जन्म की कथा महाभारत युद्ध के अंतिम चरण की है। जब द्रौपदी को इस बात की जानकारी मिली कि अश्वत्थामा उनके पांचों पुत्र प्रतिविंध्य, शतनिक, सुतसोम, श्रुतसेन और श्रुतकर्मण का वध कर दिया है तो उन्होंने अनशन करने की ठान ली। द्रौपदी ने यह प्रण लिया कि वह अपना अनशन तभी तोड़ेगी जब अश्वत्थामा के सिर पर लगी मणि उसे नहीं मिल जाती। जब अर्जुन को इस प्रण की जानकारी मिली तो वे अश्वत्थामा से युद्ध करने गए। दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। अर्जुन को यमलोक भेजने के उद्देश्य से अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र प्रकट कर लिया। यह देखते हुए अर्जुन ने भी अपना बचाव करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तभी वहां नारद मुनि जी और ऋषि वेदव्यास पहुँचे और उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने से मना किया। इसके पश्चात अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस कर लिया, किंतु अश्वत्थामा ऐसा नहीं कर पाए। वास्तव में अश्वत्थामा पांडवों के वंश को नष्ट करना चाहता था। इस कारण उसने अपने ब्रह्मास्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी, जो कि गर्भवती थी, उसकी ओर कर दिया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा पर क्रोधित होकर कहा, अभिमन्यु की धर्मपत्नी उत्तरा को परीक्षित नामक पुत्र के जन्म का वरदान प्राप्त है, इसलिए वह अवश्य जन्म लेगा। यदि वह मरा हुआ भी जन्म लेगा तो मैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण उसे जीवन दान दूंगा और वह बड़ा होकर एक महान राजा के रूप में प्रसिद्ध होगा। और तुमको ये श्राप देता हूँ कि तुम 3000 वर्षों तक इस पाप को ढोते रहोगे। तुम स्वयं चाहोगे तब भी तुम्हें मृत्यु नहीं आएगी, साथ ही सदैव तुम्हारे रक्त से दुर्गंध आते रहेगी और वह ऐसे ही बहता रहेगा। यही नहीं, तुम हर प्रकार के बीमारियों से घिरे रहोगे, इसलिए तुम मनुष्यों के बीच नहीं रह सकोगे, दुर्गम वन में ही भटकते रहोगे। श्री कृष्ण ने उस समय ही यह घोषणा कर दी थी कि अश्वत्थामा का पाप सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि उसने एक अजन्मे बालक की हत्या की थी। श्री कृष्ण ने इस पाप की दंड अश्वत्थामा को दी थी। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के सिर पर लगा चिंतामणि रत्न छीन लिया और शाप दिया कि तुमने जन्म तो देखा है किंतु मृत्यु को नहीं देख पाओगे। जब तक सृष्टि रहेगी तुम धरती पर जीवित रहोगे और कष्ट भोगते रहोगे। भ्रूण की हत्या करने वाले के लिए सबसे कठोर सजा निर्धारित है और ऐसे व्यक्ति को कई युगों तक इस सजा का दंड भुगतना पड़ता है। इसके पश्चात अर्जुन अश्वत्थामा को द्रौपदी के समक्ष ले आया। अश्वत्थामा की स्थिति देखकर द्रौपदी को दया आ गई और उन्होंने अर्जुन से अश्वत्थामा को छोड़ने अनुरोध का किया। इधर ब्रह्मास्त्र के गर्भ में लगते ही अभिमन्यु की धर्मपत्नी उत्तरा को प्रसव की तेज पीड़ा होने लगी। यह देख भगवान कृष्ण ने अपना छोटा रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश हो गए। कृष्ण का छोटा रूप एक अंगूठे के बराबर ही था। वे शंख, चक्र, गदा और पद्म सब कुछ धारण किए हुए थे। वे उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र की तीव्र अग्नि को शांत कर रहे थे। वहीं गर्भ में पल रहा बालक उन्हें देखकर आश्चर्य में था कि मेरी माँ के गर्भ में यह कौन प्रवेश किया है। कुछ समय पश्चात उत्तरा ने अपने बच्चे को जन्म दिया, किंतु वह मृत हुआ। यह देख वह रोने लगी। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे नारायण, आपने तो कहा था कि मेरा पुत्र पर ब्रह्मास्त्र का असर नहीं होगा और वह जीवित ही जन्म लेगा। वह सालों तक अमर होकर राज करेगा, किंतु यह तो मृत पड़ा है। इसे जीवित करने की कृपा करें प्रभु। उत्तरा की बात सुनकर भगवान कृष्ण तुरंत प्रसूति गृह में प्रवेश किया और कहा, हे पुत्री, तुम दुखी न हो, तुम्हारा पुत्र अवश्य जीवित होगा। मैंने स्वयं इसके जीवन की रक्षा की है। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने मृत बालक पर अमृतमयी दृष्टि डाली और कहा, यदि मैंने जीवन में कभी असत्य का साथ नहीं दिया है और सदैव ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन किया है, कभी किसी लड़ाई में अपनी पीठ नहीं दिखाई है, न ही कभी अधर्म का साथ दिया है, तो अभी इसी क्षण अभिमन्यु का यह पुत्र जो मृत पड़ा है वह जीवित हो जाए। इतना कहने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने उस मृत बालक को उठाया तो वह जीवित हो गया और रोने लगा। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र को वापस ब्रह्मलोक में भेज दिया।
यह चमत्कार देख सभी स्त्रियां आश्चर्यचकित हो गई। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण अभिमन्यु के पुत्र का नाम परीक्षित रखा। इसके पीछे का कारण था कि वह बालक कुरु वंश के नाश होने पर जन्मा था। वहीं जब युधिष्ठिर वापस आए और उन्हें बालक के जन्म के विषय में जानकारी प्राप्त हुआ, तब वे भी प्रसन्न होकर झूम उठे। इस प्रसन्नता में उन्होंने हाथी, घोड़े, अन्न, गाय आदि दान दिए। इसके पश्चात उन्होंने ज्योतिष को बुलाया और बच्चे के भविष्य की जानकारी ली। इस पर ज्योतिषी ने कहा, यह बालक प्रभु श्री कृष्ण का भक्त कहलाएगा। यह एक धर्मी, यशस्वी, पराक्रमी व दानी होगा। ज्योतिष ने आगे बताया कि जीवन में एक ऋषि का शाप पाकर गंगा के तट पर यह श्री शुकदेव से आत्मज्ञान की प्राप्ति करेगा। ज्योतिष की बात सुनकर युधिष्ठिर प्रसन्न हुए और उन्हें दक्षिणा देकर विदा कर दिया। मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी कार्य को छल अथवा कपट के साथ नहीं करना चाहिए। इससे स्वयं का ही हानि होती है। नए वीडियो अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आभार। जय हिंद, जय भारत।